जंगल की गहराई में सभ्यता से दूर एक छोटा बालक दिन रात धनुष बाण साधता था। न उसके पास कोई गुरु था, न कोई शिष्यालय, पर उसके भीतर थी एक जलती हुई इच्छा, सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनने की। वह हर सुबह मिट्टी से बनी एक मूर्ति के आगे झुकता और विनम्र स्वर में कहता, गुरुदेव, द्रोणाचार्य को प्रणाम। उसे द्रोणाचार्य से कभी शिक्षा नहीं मिली, पर उसके लिए वही गुरु थे, वही प्रेरणा। समय बीतता गया। जंगल में गूंजने लगी तीर की आवाजें। पेड़ों के बीच हवा को चीरते उसके बाण यह साबित करते कि वह अब साधारण बालक नहीं रहा, वह साधना का प्रतीक बन चुका था। एक दिन भाग्य ने करवट ली। जंगल में आए द्रोणाचार्य और उनके प्रिय शिष्य अर्जुन। उन्होंने देखा एक बालक जो अकेले जंगल में तीर चला रहा था, और हर निशाना ऐसा मानो देवताओं ने स्वयं उसे आशीर्वाद दिया हो। द्रोणाचार्य अचंभित हुए। उन्होंने पास जाकर पूछा, तू कौन है बालक? वह मुस्कुराया, झुका और बोला, गुरुदेव, मैं आपका शिष्य हूं। क्षण भर के लिए जंगल मौन हो गया। द्रोणाचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तू मेरा शिष्य है तो गुरु दक्षिणा देगा ना? वातावरण थम गया। पत्तों की सरसराहट भी रुक सी गई। एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, गुरुदेव, आपकी आज्ञा ही मेरे लिए वरदान है। और फिर उसने अपने बाएं हाथ में चाकू उठाया। अगले ही पल उसका अंगूठा जमीन पर गिरा। रक्त बहा, पर चेहरे पर कोई वेदना नहीं थी। वह मुस्कुराया। उसकी आंखों में दर्द नहीं, श्रद्धा थी। वह झुक गया, जैसे अपने ही रक्त से गुरु के चरणों का अभिषेक कर रहा हो। उसने कहा, अब भी मेरे लिए गुरु आप ही हैं। और वह फिर से उसी मिट्टी की मूर्ति के आगे जा बैठा, ध्यान में लीन, मौन, अडिग। उसका शरीर स्थिर था, पर आत्मा अमर हो गई थी। सूर्य ढल गया, पर उसकी साधना का तेज अब भी आकाश में गूंजता रहा। जंगल की हवा, पक्षियों की उड़ान, हर पत्ता, सब उसकी कहानी सुनाने लगे। समय बीत गया, राज्य बदले, ग्रंथ लिखे गए, इतिहास दोहराया गया, पर एक नाम आज भी अमर है, एकलव्य। वह शिष्य जिसने बिना शब्दों के भक्ति की परिभाषा लिखी, जिसने दिखाया कि सच्चा ज्ञान गुरु की शिक्षा से नहीं, बल्कि श्रद्धा और त्याग से जन्म लेता है।